नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश न्यूज़ स्पेशल। न्यूज़ स्पेशल में हमारा फोकस होता है ऐसी खबरों पर जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी होती हैं। ऐसी एक खबर हम लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, जहां एक युवक ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उन्हें सही मार्गदर्शन की जरूरत है। इसकी जीती जागती मिसाल है बिलासपुर से लगे मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम शुक्रकारी के एक युवक राजू भारद्वाज, जो महज 12वीं पास हैं, लेकिन उन्होंने जो काम करके दिखाया है वो उन्हें औरों से अलग बनाता है। जी हाँ, उन्होंने एक ऐसे इन्वर्टर का निर्माण किया है जिसमें बिजली का कोई भी उपयोग नहीं हुआ। साथ ही इस इन्वर्टर से 3 कूलर 12 घंटे तक चलाए जा सकते हैं। जी हाँ, खास बात यह है कि इसमें लगने वाले कलपुर्जे ऑटोमेटिक ही चार्ज हो जाते हैं, जिसके कारण इसको दोबारा बिजली से चार्ज करने की जरूरत नहीं होती। लगभग 12,000 रुपए की लागत से बनने वाला ये इन्वर्टर इस महंगाई के जमाने में काफी कारगर सिद्ध हो सकता है। इसे बनाने वाले युवक राजू भारद्वाज बताते हैं कि वे इसे बाजार में उपलब्ध कराना चाहते हैं। यदि प्रशासन और शासन इसमें कोई उन्हें सहायता दे तो ये इन्वर्टर बड़े स्केल पर बनाया जा सकता है और बिजली की खपत को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। जी, इन्वर्टर सिस्टम है जो ऑटोमेटिक चलता है। इसको चलाने के लिए कोई ईंधन की प्रयोग नहीं किया जाता। ये हम अपने से स्वयं चार्ज होगा और बाहर इलेक्ट्रिसिटी देगा, जो कूलर या पंखा कोई भी चीज़ को चलाने के लिए सक्षम होगा। कितना देर ये 12 घंटा से 13 घंटा लगातार चल सकते हैं और उसके बाद 1 घंटे या आधा घंटा बंद करने के बाद फिर उतना टाइम तक चला सकते हैं। क्या क्या लगा है इसमें मशीन? इसमें ऐसे मैग्नेट लगा है और ट्रांसफार्मर लगा है जो। तो राजू हैं ये 12वीं कक्षा तक इन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन कुछ नया कर दिखाने का जुनून और लगन जो इनमें था, उसका नतीजा निकला ये कि इन्होंने एक ऐसा इन्वर्टर बना लिया है जो मैग्नेट और अन्य कलपुर्जों से चलता है। इस इन्वर्टर को चार्ज करने की जरूरत नहीं होती बिजली से, ये खुद ब खुद चार्ज हो जाता है। और जैसा राजू बताते हैं कि इस इन्वर्टर से आप 3 कूलर, जी हाँ 3 कूलर जो हैं वो 12 घंटे तक चला सकते हैं और इस इन्वर्टर को बिजली से दोबारा चार्ज करने की जरूरत नहीं होगी। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से इन्वर्टर के जरिए ये 3 बल्ब जल रहे हैं। राजू का ये आविष्कार और अनोखा प्रयोग जो है वो निश्चित तौर पर बिजली के भारी भरकम बिलों से लोगों को निजात दिला सकता है और बार बार जो बिजली कटौती होती है उससे भी निजात मिल सकती है। जो बाजार में इन्वर्टर मौजूद हैं उन्हें चार्ज करने के लिए बिजली का ही उपयोग करना पड़ता है। जब बिजली होती है आपके घर में तब इन्वर्टर चार्ज हो जाता है, बिजली जाने पर ये इन्वर्टर खुद ब खुद जो है शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद बिजली कटिंग की समस्या से तो आपको निजात मिल जाती है। लेकिन ये इन्वर्टर जो है बिजली से ही चार्ज करना पड़ते हैं। लेकिन राजू का जो इन्वर्टर है वो बड़ा अनोखा है। आइए इस पर हम सीधे चलते हैं। हमारे संवाददाता संतोष मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संतोष, ये अनोखा इन्वर्टर राजू ने बनाया है, क्या इनको सूझा, किस तरह से किससे इनको प्रेरणा मिली और क्या सोच थी इस इन्वर्टर को बनाने के पीछे उनकी? जी, राजू भारद्वाज मस्तूरी क्षेत्र का एक गांव का लड़का है जो सिर्फ 12वीं पास है और उसने सिर्फ अपने दिमाग से किसी के यहाँ छोटा मोटा वो इलेक्ट्रिक का काम करता था और वो अपने दिमाग से उसने एक ऐसे इन्वर्टर का निर्माण किया है जिसमें कि कल जब हमने उसका डेमो भी देखा तो उसमें एक पहली बात तो ये है कि उसमें प्रदूषण बिल्कुल नहीं है जी। उसमें एक बैटरी लगी हुई है जो ऑटोमेटिक चार्ज होती है और इसको 12 घंटे तक इसमें 3 कूलर आराम से चल सकते हैं, 2 बल्ब आराम से चल सकते हैं और इसके बाद इसे आधा घंटा यदि ठंडा कर दिया जाए मशीन को इसकी तो इसके बाद फिर ये अपने आप रिचार्ज हो करके फिर ये 12 घंटे तक के लोगों को राहत दे सकता है। संतोष, ये बताएं राजू को ये इन्वर्टर बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? इसके पीछे किसका उसने मार्गदर्शन लिया? कहाँ तक, जो जैसा बताया जा रहा है कि 12वीं कक्षा तक ये पढ़े हुए हैं, लेकिन ऐसे आविष्कार करने के लिए, इस तरह की चीजें बनाने के लिए अच्छे हुनर और बड़ी पढ़ाई की जरूरत होती है। और
कहाँ उन्होंने सोचा कैसे ये बनाया जाए? ये राजू से जब कल हमने बात करी थी पूरी डिटेल में, तो उन्होंने अपने एक टीचर जो उनके सर थे, संत राम जिनका नाम है, वो भी उसी गांव के हैं। हाँ। उनसे उनको प्रेरणा मिली और वो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक का कार्य वो भी जानते थे, तो उनके मार्गदर्शन में और अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर राजू ने ये निर्माण किया है। तो प्रेरणा स्रोत तो इनके टीचर जो संतराम जी हैं वही हैं, और उनके मार्गदर्शन में इन्होंने पूरा ये इन्वर्टर का वर्क किया है। अब इसमें ये शासन से भी चाहते हैं कि यदि गरीब परिवार के होने के हिसाब से ये चाहते हैं कि शासन यदि इसमें कुछ इनकी मदद कर दे तो ये बहुत जल्दी ऐसे इन्वर्टर को मार्केट में ला सकते हैं अप्रूवल करवा कर। अभी तक जो परीक्षण किए हैं राजू ने अपने इस नए इन्वर्टर से, तो कितने कूलर इन्होंने चला लिए, कितनी बिजली चला ली? पूरे घर रोशन हो जाता है क्या इन्वर्टर? इन्होंने बताया कि ये 2 कूलर इन्होंने लगभग 8 से 10 घंटे इन्होंने चलाए हैं, और साथ में 2 बल्ब इन्होंने कंटिन्यू जलाए हैं। और ऐसा डेमो ये अपने गांव में जब दिए थे, तो इनके गांव के जो साथ में इनके साथ आए थे, उन्होंने प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ऐसा हमने देखा है। लेकिन इनके और मार्गदर्शन के लिए कुछ लोगों ने सलाह दी कि इसे औद्योगिक विभाग में ले जा करके अपने इस इन्वर्टर को वहां पर दिखाना है, जिससे कि वो इसे पूरी वेरीफाइड कर दें कि हाँ इस इन्वर्टर में कितना दम खम है। जी संतोष, तो ऐसा अब ये कल या परसों ये अपने इन्वर्टर को औद्योगिक विभाग में ले जाकर उस पर डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं। संतोष, आप हमारे साथ बने रहिए। राजू भारद्वाज जो हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। राजू, बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में, और बहुत बधाई जो आपने ये इन्वर्टर इजाद किया है। क्या इसके पीछे प्रेरणा कहाँ से मिली, क्या सोच थी इसके पीछे आपकी? जी, इसके पीछे प्रदूषण कम करना था सर। जी, बस प्रदूषण जो हो रहा है ना वो बहुत ज्यादा सारा, और यह गाँवी क्षेत्र में तो विद्युत का कटाई हमेशा रहती है, बहुत कम आते हैं विद्युत। जी, इसीलिए नया सोचता है कि जिसमें से विद्युत हमेशा दे ताकि गोल ना हो, कटे ना विद्युत, इसीलिए आया इसके दिमाग। और प्रदूषण भी नहीं होगा। और ज्यादा खासियत इसमें यह है कि ये लॉकडाउन जो है ना, इसमें बहुत ज्यादा पता चला कि प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इससे पहले ऐसी स्थिति कभी देखा नहीं था। आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली, कहाँ से पढ़ाई की? ये इलेक्ट्रॉनिक्स का या इलेक्ट्रिकल्स का काम आप जानते थे पहले से? इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक का मैं पढ़ाई नहीं किया हूँ, अभी तो 12th इसी साल पास किया हूँ। जी, तो इस विषय में आपको रुचि थी? मुझे ये प्रदूषण के कुछ कारण ढूंढना था, बस ये ना हो। राजू, इसके पहले आपने कभी कुछ छोटा मोटा कुछ ऐसा गैजेट बनाया है जिसके बाद आपको ये ऐसा लगा कि अब इन्वर्टर भी बनाया जाए? जी जी, ऐसा बनाया तो नहीं हूँ, पर जो भी फॉल्ट आता था ना अपने घर में जी, उसको मैं स्वयं सुधारता था। अच्छा राजू, ये बताइए आपका जो इन्वर्टर है ये कितनी पावर जनरेट करता है, कितने वॉट की पावर जनरेट करता है? ये 250 वोल्ट का ना पावर जनरेट करता है। इसमें 2 कूलर आसानी से ना 8 से 10 घंटे तक चलाई जा सकती है। अच्छा, तो ये जैसा हमने सुना है राजू की, आपका जो इन्वर्टर है खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाता है, इसको बिजली से चार्ज करने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे कौन से उपकरण आपने इसमें लगाए हैं और क्या इसकी तकनीक है? जैसे 3 कूलर आप बताते हैं कि 3 कूलर 12 घंटे तक इससे चल सकते हैं, 3 बल्ब जल सकते हैं 12 घंटे तक, जिसके बाद 12 घंटे के बाद फिर इसे चार्ज करने के लिए क्या उपाय करना पड़ता है? जी, उसमें चार्ज आने की कोई जरूरत नहीं है, उसको ठंडा करना पड़ता है। चलते चलते गर्म हो जाता है ना, उसको ठंडा, और स्वयं चार्ज जब चलता रहता है ना जी, तो गर्म हो जाता है, और उसको ठंडा करना पड़ता है आधा घंटे से। तो राजू, ऐसी भी कोई तकनीक हो सकती है आने वाले भविष्य में? इसको भी आप सोच रहे होंगे कि ये जो 12 घंटे में गर्म हो जाता है, जिसके बाद इसको फिर ठंडा करने की जरूरत होती है और उसके बाद फिर ये अपना काम करने लगता है, तो वो ठंडा भी होता रहे और ज्यादा समय तक ये बिजली दे सके, ऐसा कुछ सोचा है आपने? ऐसा तो अभी तक से नहीं आया है, पर हो सकता है, ऐसा कोशिश करनी। अच्छा, लार्ज स्केल पर ये कितने वॉट तक का बना सकते हैं? अभी तो जैसा आप बता रहे हैं कि 250 वॉट तक की ये बिजली दे सकता है, लेकिन बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसकी क्षमता कितनी बढ़ाई जा सकती है? इसकी क्षमता तभी ठीक से नहीं बता सकते, पर बढ़ाया जा सकता है। ऐसा लगता है, क्या है ना, उसका कम रेंज से बनाए थे, फिर उसको हाई लेवल से बनाए ताकि। अच्छा, इसका व्यावसायिक रूप से निर्माण किया जाए तो क्या लगता है आपको, ये कितना उपयोगी हो सकता है उन क्षेत्रों में जहां बिजली नहीं होती, बिजली की कमी रहती है, बिजली कटौती होती है, या कई गांव तो ऐसे हैं जहां बिजली ही नहीं पहुंची, उन लोगों के लिए बड़ा उपयोगी है ये। तो यदि इसका व्यावसायिक रूप से निर्माण किया जाए तो इसकी लागत में भी कमी आ सकती है। जी,
इसमें लागत में कमी तो जैसे कि इन्वर्टर लेते हैं सर हम लोग तो 20,000 से ऊपर जाता है, तो इसमें कुछ लागत कम आएगा, जैसे कि 12,000 मैंने बोला जी, वैसे इसमें कम आएगा। वो इन्वर्टर 20,000 के आसपास में आता है तो। अच्छा, जो मार्केट में इन्वर्टर मौजूद हैं वो 20,000 में आते हैं और ये आपका इन्वर्टर जो है आपने 12,000 रुपए में बना लिया। जी। और इसके पीछे प्रेरणा कहाँ से मिली? ये आप बता रहे थे कि पर्यावरण में जो है प्रदूषण हो रहा है, वहां से आपको ऐसा लगा कि इस वजह से ऐसा करना चाहिए, ये इन्वर्टर आपने इजाद किया। और आगे आपकी क्या प्लानिंग है इस इन्वर्टर को लेकर? और जिन लोगों ने भी आपके इस काम को देखा उनका क्या कहना है? जो कई जानकार होंगे उनको भी आपने दिखाया होगा, तो उनका क्या कहना था इसके बारे में? जी, इसको मैं चाहता हूँ ये मार्केट में आए और चलित रहे, जैसे इन्वर्टर है ना मार्केट में आ चुके हैं वैसी, और जो देखे हैं उन लोग भी चाहते हैं कि बाहर आए, मार्केट में आए और इसका उपयोग जहाँ पर लाइट की कटौती होती है वहाँ पर कर सके। राजू, एक बात और बताइए, आपने कहीं देखा पढ़ा था कि इस तरह का इन्वर्टर कहीं पे और बना हो, आपने उसी की तर्ज में बनाया, या आपने खुद अपने जो अपना दिमाग लगा के इस चीज को बनाया है आपने? ऐसे इन्वर्टर को जब भी मैं देखकर सोच रहा था कि ये इसको स्वचालित क्यों नहीं बनाया जा सके, तब मेरे दिमाग में आया कि इसमें कुछ और दूसरा चीज लगा करके इसको बनाया जा सके। तो कितना समय लगा आपको इसको बनाने में? जी 6 महीने के आसपास। 6 महीने लग गए आपको बनाने में। और इसका भी आपने परीक्षण किया है, तो कितने घंटे काम करके दिखाया इसने? उसमें लगातार मैंने जो परीक्षण किया ना उसमें 10 से 11 घंटे तक के लगातार चल रहा है। आप अपने घर में इसका इस्तेमाल करते हैं कूलर चलाने के लिए या बल्ब जलाने के लिए? जी सर। हैं? जी। क्या आप आगे की क्या फ्यूचर प्लानिंग है आपकी? मेरी और प्लानिंग है कि वो मार्केट में आए और उसका उपयोग, ताकि जितना लाभ ले सके जनता उसके लिए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू इस तमाम जानकारी के लिए। संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। संतोष, जैसा राजू बता रहे थे, हालांकि वो बोल नहीं पा रहे थे, अपनी बात अच्छे से रख नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी मंशा साफ दिख रही थी कि आगे इसको वो व्यावसायिक रूप देना चाहते हैं। ऐसी कोई कंपनी या सरकार की मदद मिले ताकि इसका व्यावसायिक रूप से इसका उत्पादन किया जाए, तो निश्चित तौर पर ये जो तकनीक इस्तेमाल की है वो बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि इसको चार्ज करने के लिए सबसे जो इसको खास बनाती है इनके राजू के इन्वर्टर को, वो ये है कि इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है। जो आमतौर पे बाजार में इन्वर्टर मौजूद हैं उनमें जो बड़ी बड़ी बैटरीज लगती हैं उन्हें चार्ज करना पड़ता है, जब वो चार्ज भी बिजली से ही होती हैं। जिस दौरान बिजली होती है उस वक्त वो चार्ज हो जाते हैं, और जब बिजली चली जाती है तो वो इन्वर्टर अपना काम करने लगता है। उसकी भी अपनी क्षमता होती है, लेकिन जैसा ये राजू का इन्वर्टर है, ये इन्होंने बनाया है, ये काबिल तारीफ है और कमाल है कि 12 घंटे तक ये काम करता है और उसके बाद आधे घंटे इसको ठंडा होने दिया जाए, उसके बाद फिर ये काम करने लगता है 12-13 घंटे के लिए। तो यानी बहुत ही लाजवाब काम है इनका। और आगे जैसा ये बता रहे थे कि चाहते हैं कि इसका और प्रचार प्रसार हो, तो क्या लगता है संतोष आपको कि सरकार को इस तरफ कितना ध्यान देना चाहिए, और विषय विशेषज्ञों ने जो देखा हो इनको, तो इसकी तकनीक को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, ये हमें बताइए जरा। देखिए, ये तो सबको मालूम है कि बाजार में जो मार्केट में उपलब्ध है इन्वर्टर 25 से 30,000 की लागत का है जी। लेकिन यदि ये इन्वर्टर में गवर्नमेंट जो सरकार है, शासन है, यदि ये राजू भाई की थोड़ी हेल्प कर सके जी, तो ये इन्वर्टर 10 से 12,000 में लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। जब इसको बल्क में बनाया जाएगा, राजू से जब हमने बात की कि इसको क्वांटिटी में बनाया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि 12,000 की लागत से 2-4 हजार रुपए और भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि जब ये इकट्ठे इसका सामान खरीदेंगे तो वहाँ भी इनको रियायत मिलेगी। जिससे कि रियल में आज की डेट में जो है छत्तीसगढ़ में जो गाँव की स्थिति है, जहाँ पर लाइट की समस्या है, 2 घंटे लाइट रहती है, 6 घंटे लाइट गोल रहती है, उस समय की अवधि के लिए ये इन्वर्टर बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। और बस शासन से राजू ने भी यही गुहार लगाई है, यदि कुछ उसे सहायता मिल जाए तो ये इन्वर्टर वो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी अपने 2-4 लोगों को और इन्वॉल्व करते उसमें इन्वर्टर का निर्माण जल्दी कर सकते हैं। और प्रत्यक्षदर्शी जो इनके गांव के हैं वो भी कल आए थे यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर में, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि जो भी हमसे सहायता बनेगी
वो हम राजू के लिए करेंगे और कुछ सहायता वो भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट राजू को प्रदान करे। जी संतोष, एक बात तो ये है, इनका जो इन्वर्टर है इसकी जो खूबियां आपने भी बताई, राजू ने भी इसकी जो खूबियां बताई हैं, उस हिसाब से तो आपको बिजली कनेक्शन की जरूरत ही नहीं है। यदि ये इन्वर्टर आपके यहाँ है तो आप बिजली के बिल से भी मुक्त हो गए, कनेक्शन से भी मुक्त हो गए, और ये बिजली जो इन्वर्टर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, करिए आधा घंटा यदि वो ठंडा होने में समय लगाता है, उसके बाद फिर आप 12 घंटे तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत कम देर के लिए ही आपको जो है बिजली के बिना रहना पड़ेगा यदि इन्वर्टर आपके पास है, यानी 24 घंटे एक तरह से देखा जाए तो ये बिजली आपको मुहैया कराएगा। लेकिन ये जो संतोष, हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जो उन्होंने बनाया है एक प्रयोग के तौर पर, और जिसका प्रयोग सफल भी रहा, ये 250 वाट तक की बिजली जनरेट करता है इनका इन्वर्टर। इसको बड़े पैमाने पर बनाया जाए या इसकी क्षमता बढ़ाई जाए तो काफी हद तक यानी कि इसका जो है विस्तार भी किया जा सकता है, और ये इसका इस्तेमाल जो है सिर्फ ना घरों तक ही नहीं, कमर्शियल भी यूज यदि हो सकता है, यदि इस तकनीक का और विस्तार किया जाए या जो बेहतर इंजीनियर समझ सकते हैं इस चीज को, उसको बढ़िया तरीके से बनाया जा सकता है। क्या कहेंगे? जी, कल जब राजू से हमने बात की थी तो उन्होंने बताया कि 250 बिजली जनरेट अभी कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ पार्ट्स बढ़ाने के बाद ये 500 से 750 वाट की बिजली भी अपने को प्रदान करेगा, थोड़े बड़े स्तर में उसको बनाएंगे तो। चलिए तो इस जी संतोष, आप हमारे साथ बने रहिए, है ना। फोन पे इनके एक मित्र हैं विमल कुमार, वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विमल, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। राजू की उपलब्धि को किस तरह से देखते हैं आप? जी सर, वो बचपन से ही बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट है जी, और जो विज्ञान के क्षेत्र में है उसका बहुत ही रुचि है उसका। जी जी विमल, आप तो राजू के साथ ही रहते हैं। राजू के साथ रहे होंगे आप, तो हमेशा क्या ये इस तरह के प्रयोग करते रहे? इन्वर्टर से पहले भी उन्होंने कुछ चीजों को बनाया है खेल खेल में, हालांकि अभी से 12वीं पास हैं वो, यदि उन्हें सही शिक्षा, आगे की पढ़ाई, बेहतर मार्गदर्शन मिले तो वो क्या कुछ कर सकते हैं, ये उन्होंने दिखा दिया है। जी सर, वो पहले से ही मतलब कि कुछ वो यूज करता रहता था। जैसे जी, जब हम लोग साथ में पढ़ रहे थे तो वो सेल की मदद से कील से चुंबक बनाया था वो। अच्छा जी, यानी बचपन से ही उनमें प्रतिभा थी कुछ नया कर दिखाने की, और देखो नया उन्होंने करके भी दिखा दिया। विमल, इतना बढ़िया इन्वर्टर उन्होंने बताया, जैसे बताइए आप चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है, यानी सर उसको क्या है, कंटिन्यू अपन 10 से 12 घंटे तक उसको चला सकते हैं। यानी एक बात है, एक बार आपको राजू भाई का बनाया हुआ इन्वर्टर खरीदना, और उसके बाद हमेशा के लिए बिजली के बिल से और तमाम चीजों की झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी आपको, यदि इसका कमर्शियल इस्तेमाल होता है या इसका उत्पादन किया जाता है और बेहतर ढंग से इसको रिप्रेजेंट किया जाए और इसे बाजार मुहैया कराया जाए, तो एक बहुत ही उपयोगी साधन लोगों के लिए बन सकता है। एक बार की लागत खर्च करनी होगी लोगों को, सिर्फ इन्वर्टर खरीदना होगा, और उसके बाद फिर हमेशा के लिए बिजली के बिल से और बिजली की समस्या से, बिजली की कटौती से, इन तमाम चीजों से मुक्ति मिल जाएगी लोगों को। क्या कहेंगे? जी सर, इसके अलावा पर्यावरण में जो ईंधन की कमी हो रही है उसमें भी हम बचत कर सकते हैं, और जिन क्षेत्रों में लाइट या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी मुहैया नहीं हो पाता या फिर उनका जो लाभ नहीं उठा पाते, ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत ही सुदूर क्षेत्रों में जो है, उन सभी क्षेत्रों में हम इसकी मदद से बिजली की समस्या को दूर कर सकते हैं। चलिए विमल, निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि सरकार भी इस तरफ देखे, इनके प्रयोग को देखे। हमने भी कोशिश की है कि राजू की इस उपलब्धि को हम अपने दर्शकों तक दिखाएं, और ये बात जो है संबंधित विभागों के अधिकारियों तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, और राजू को उचित मार्गदर्शन मिले, और यदि इनका जो प्रयोग है बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जाए तो निश्चित तौर पर एक नई इबारत लिख सकता है इस क्षेत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया विमल तमाम जानकारी के लिए। तो ये थी कहानी राजू की, जो बहुत ही हुनरमंद युवा हैं। सिर्फ अभी 12वीं कक्षा उन्होंने पास की है, लेकिन 12वीं कक्षा पास करने के दौरान ही इन्होंने जो प्रयोग किया, जो इन्वर्टर बनाया, वो अपने आप में नायाब है। इनके इस उपलब्धि के लिए इनको बधाई राजू को, और हम उम्मीद करेंगे कि इनका इन्वर्टर जो है बाजार में मिले और लोग इसका उपयोग करें, क्योंकि एक ही बार आपको इन्वर्टर खरीदना, उसके बाद बिजली की कमी, बिजली की कटौती
और बिजली के बिलों से आपको पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।